तुम मजाक कर रहे हो। हम आस्ल का घर ढूंढ रहे हैं। वो यहीं रहती है ना? आपको पता है उसका घर कौन सा है? उसकी माँ को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है तो वो वहीं शिफ्ट हो गए हैं। ऐसा है क्या? तो आपको पता होगा कि वो कहाँ गई है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। सुना है बहुत अमीर है वो लोग। ये सच है क्या? वो यहाँ पर रह रही है? चार्ला रुको, तुम क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो, मैं अंदर जा रही हूँ। चार्ला प्लीज शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? मैं बुराक और आस्ल को नहीं छोड़ूंगी। वो मुझे बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? मैं ये नहीं सह सकती, जाने दो मुझे। कम ऑन चार्ला, प्लीज शांत हो जाओ। प्लीज बात सुनो, हम कार में बैठकर बात करते हैं। यहाँ हमें कोई भी देख सकता है। उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं है तो मैं क्यों डरूं? डरना उन्हें चाहिए और मैं उन्हें सबक सिखा कर चार्ला, रहूंगी। एक सेकेंड ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारे अंदर जाने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो जॉब से निकाल देंगे। वो भी अगर बुराक चुप रहा तो इससे वो दोनों अलग नहीं होंगे, बल्कि उल्टा होगा, वो और करीब आ जाएंगे। तुम यही चाहती हो? हाँ, बोलो ना। देखो, अब तुम असलियत जानती हो। तुम इस बात का फायदा उठा सकती हो। जल्दबाजी मत करो। चार्ला, मेरा यकीन करो, उन्हें सबक मिलेगा। अब चलो यहाँ से। मैं ये नहीं सह सकती। उन दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा मजाक उड़ाया। तुम ही बताओ, मैं उन्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? कोई बात नहीं, अब चलो। चलो निकलते हैं। आस्ल, तुम तैयार हो गई? हाँ, तैयार हो गई मॉम। क्या बात है, आज कॉलेज का पहला दिन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सपना लग रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है बेटा। आस्ल, कॉलेज जाकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और आवारा बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्ती मत करना, समझ गई ना बेटा? मॉम, अब आपकी असलियत छोटी नहीं रही। हाँ, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी। अब तुम्हारा फोन बज रहा है बेटा, फोन कहाँ है? सुबह सुबह किसने फोन किया बेटा? गोंजा का कॉल है मॉम। तो तुमने उठाया क्यों नहीं? मैं रास्ते में कॉल कर लूंगी, मुझे देर हो रही है ना। अभी उठा के बात कर लो उससे। मैं बात करूंगी तो देरी हो जाएगी, उससे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, ये रख लो। मेरे पास पैसे हैं मॉम। तो क्या हुआ, रख लो ना। असलो, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना बेटा। मॉम, अपना ख्याल रखना, बाय। अरे रुको, पानी तो लेते जाओ। क्या बात है असले, कोई प्रॉब्लम है क्या? जब तुम्हारा कॉल आया था ना, तब मॉम मेरे सामने थी। आज तो बाल बाल बचे हम। काश तुम्हारी मॉम ने देख लिया होता। मुझे इस तरह मत देखो, वरना तुम तो उन्हें कभी बताओगी ही नहीं। आई एम श्योर। ओके, ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी। मैं अपना कॉलेज पूरा करूंगी और फिर मॉम को सब बता दूंगी। क्या बात है बुराक, तुम नहीं चाहते कि मैं मॉम से बात करूं? मैं तो कब से पीछे पड़ा हूँ, तुम ही नहीं बता रही हो।
बेबी, क्या तुम एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हूँ, सपना जो सच हो रहा है। जानती हो, तुम्हारी वजह से पता नहीं क्यों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इतना बुरा तो शैतान भी नहीं सोच सकता किसी के लिए। तुमसे दुश्मनी मोल लेना खतरनाक है। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे भी अपने आप से डर लगता है। उस दिन तुम मुझे नहीं रोकते तो आज वो यहाँ नहीं होती। देख रहे हो ना, अब ये भी हमारे साथ इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। चार्ला, हमारी बात हुई थी ना, तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा। तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे इसे रोज देखना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि हमारा प्लान कामयाब हो तो सहना पड़ेगा, समझ रही हो ना? हाँ ठीक है। तो चलो। हे, चलो मैं चलता हूँ, तुम अपनी क्लास में जाओ। ठीक है। दोपहर को मिलता हूँ, आज हम लंच साथ करेंगे। ठीक है। हैव अ गुड डे। यू टू। हाय गोंजा। आसले, कहाँ हो तुम कॉलेज में हो क्या? हाँ गोंजा। वहाँ का माहौल कैसा है? मस्त है ना? एक मिनट रुको, कॉल मत काटना, मैं वीडियो कॉल करती हूँ तुम्हें ताकि मैं भी देख पाऊँ। ठीक है ठीक है। गोंजा, ये देखो मेरा नया कॉलेज, तुम्हें दिख रहा है? हाँ आसले, मुझे दिख रहा है, कॉलेज बहुत अच्छा है। एक दिन मैं तुम्हें यहाँ जरूर लेकर आऊंगी। हाँ पता है तुम दिखाओगे, लेकिन मैं इतना वेट नहीं कर सकती आसले। तुम रोज अलग अलग पार्ट में मुझे वीडियो कॉल करना। ठीक है, मैं तुम्हें रोज वीडियो कॉल करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं भी। वो मेरी चेयर है। मैं समझी नहीं। पीछे जाकर बैठो और कोई सीन मत करना, यहाँ सबकी जगह तय है, समझी? तो तुम पीछे जाके बैठो ना। तुमसे किसी ने पूछा? तुम अपने काम से काम रखो। ओह, ये तुम क्या पहन कर आई हो? बदबू से मेरा दम घुट रहा है। अब पीछे जाकर बैठो और मेरा दिमाग मत खाओ। तुम यहाँ बैठो। बानो, मैं असले हूँ, मिलकर अच्छा लगा। इन बुलीज की बात मानोगी तो ये सर पर चढ़कर बैठ जाएंगे। हाँ, अचानक ही वो लड़की आकर कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कैंपस ऐसी लड़कियों से भरा पड़ा है, ये यहाँ पर टाइम पास करने आती है, अमीर बाप की बिगड़ी बेटियां। तुमने सही कहा। छोड़ो इन्हें, तुम काम पर ध्यान दो। हाँ हाँ, मुझे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कैसे हो बुराक? तुम कहीं और बैठ सकती हो प्लीज? नहीं। ओके, तो मैं ही कहीं और चला जाता हूँ। रुको, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ। मैं हार गई। आज से हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। मैं तुम्हारे साथ झगड़ना नहीं चाहती बुराक। इस हफ्ते शादी भी है, तुम जानते हो। कम ऑन प्लीज। अगर तुम मुझसे झगड़ा नहीं करना चाहती तो मुझसे दूर रहो चालो। बेवकूफ। क्या वो अंदर है? ओके सर, मैं अभी बॉस को बताती हूँ, आप आ गए। ये क्या तमाशा है एल्चन? मिस एल्चन, मैं बताने ही वाली थी लेकिन कोई बात नहीं, तुम जाओ। तुम
किस बारे में बात कर रहे हो ओक्टे? तुम शादी कर रही हो, हाँ? और वो भी सिनान माजारोला के साथ। वही मिला था तुम्हें, हाँ? शायद तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगी। मैंने कभी पूछा नहीं तुम किसके साथ शादी कर रहे हो। तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। तुम किससे शादी करती हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का सौतेला बाप कौन है इससे मुझे फर्क पड़ता है, समझी? ओह, ऐसा क्या? तुम्हें अपनी बेटी की परवाह है, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। ये नाटक बंद करो। मैं सिर्फ कुछ महीनों के लिए गया था। मैं बहस नहीं करना चाहती ओक्टे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे चाला की फिक्र है और उसे वक्त ना दे पाने का मुझे अफसोस है, लेकिन शायद गिल्टी मुझे नहीं तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि माँ होकर तुम उसे नेग्लेक्ट करके अपनी शादी में बिजी हो गई हो। तुम कहना क्या चाहते हो? चाला शुरुआत से ही हमारे रिश्ते के बारे में सब जानती है। शायद वो तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। जो भी हो, आज से मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी और मैं उसे वो प्यार दूंगा जो तुम उसे कभी नहीं दे पाई हो। चाला तुम्हारे साथ रहने वाली है? मैं जानती हूँ ये तुम मुझे सिर्फ भड़काने के लिए कह रहे हो, क्योंकि तुम मुझे कभी भी खुश नहीं देख सकते। मैं तुमसे नहीं जलता हूँ। हाँ, हम साथ थे तब तुम धोखा देती तो शायद मैं गुस्सा हो सकता था। तुम जानते हो ना ऐसा कभी हुआ था, ना आगे कभी ऐसा होगा। उम्मीद है ये बात सच हो। इनफ ओक्टे, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। तुम जब चाहो चाला को फोन करके उससे मिल सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आइंदा मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या मैं देख सकती हूँ? क्यों नहीं? ओह, तुम्हारी स्केचिंग तो कमाल की है। थैंक यू, पर इतनी भी खास नहीं है। तुम्हें लैंडस्केप करना पसंद है, ये ड्राइंग तो कमाल की है। मुझे फोटोग्राफी भी पसंद है और मुझे अपने फोटोज की ड्राइंग करना भी बहुत पसंद है। ये फोटो तुमने क्लिक की है? बहुत बढ़िया है। मैं फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। अरे वाह, क्यों ना तुम भी ज्वाइन करो, सच में बहुत मजा आएगा। फोटोग्राफी नहीं आती है, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें बस एक प्रोफेशनल कैमरा खरीदना होगा और काम हो गया। ओके, जरूर सोचूंगी। ओके, अब मुझे चलना होगा। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए लंच पर वेट कर रहा है, वो भी यहीं पर पड़ता है। क्या तुम साथ चलना चाहोगी? नहीं, आज रहने दो, फिर कभी मिल लूंगी। बाद में मिलते हैं। सी यू। See you. Okay, see you. आस्ल, आज तुम्हारा पहला दिन है ना? इन अमीर लोगों के बीच तुम बिल्कुल अकेला महसूस कर रही होगी ना? अगर ये सच है तो तुम पब्लिक स्कूल में एडमिशन ले सकती हो। तुम टेंशन मत लो, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ चार्ला। मैं अपनी कॉलेज लाइफ और पर्सनल लाइफ में बहुत खुश हूँ। लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहेगी और ये तुम्हारी खुशी भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, ये याद रखना। मैं जल्दी इसे खत्म कर दूंगी। मेरा रास्ता छोड़ो।
नहीं छोड़ूंगा। मैं कहती हूँ हट जाओ। खूबसूरत लग रही हो। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आसले, क्या बात है? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं बुराक, चलो ना यहाँ से। आसले, मुझे बताओ, क्या उसने तुम्हें कुछ भी कहा या तुम्हें छूने की कोशिश की? बुराक, सुनो, तुम दोनों यहाँ से जाओ। यहाँ लड़ाई करना ठीक नहीं है। बुराक, उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है। मेरी बात सुन, जो भी कहना है मुझसे आकर कह। अगर फिर से आसली को परेशान किया ना तो जान से मार दूंगा। शांत हो जाओ प्लीज, काम डाउन, छोड़ो। तुम्हारे कजिन के गर्लफ्रेंड के लिए तुम क्यों पॉजिटिव हो? जितना बोला है उतना समझ ले। एक मिनट। कहीं तुम भी उससे प्यार तो नहीं करते? ओह माय गॉड। बकवास बंद करता है या नहीं? बस बहुत हुआ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मेरी है, और इसलिए हम लोगों से अब दूर रहना, समझ गया? प्लीज मुझे बताओ, उसने क्या कहा? यकीन करो कुछ नहीं कहा। मैं रेस्टरूम से बाहर निकली और वो वहाँ खड़ा था। वो जिस तरह से मुझे देख रहा था मुझे अच्छा नहीं लगा, बस इतनी सी बात है। कमीना कहीं का। हे, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। जान, क्लास खत्म होने के बाद मेरा वहीं इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। तो चलो चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है। जल्दी चलो यहाँ से, वरना वो मुझे देख लेंगे। लेकिन तुम हो कौन? वो छोड़ो, चलो यहाँ से, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। चलो चलो। ओह, हेलो। हेलो लव, कैसी हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? ओह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सिनान। हे, चलो बाहर चलते हैं। आज लंच साथ में करें? हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या बात है? हम लोग चैन से कब जी पाएंगे सिनान? एक तरफ हमारे बच्चे हैं, दूसरी तरफ तुम्हारी एक्स वाइफ है, और अब ओक्टी भी लौटा है। लाइफ इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? अब उसने क्या कहा? कुछ नहीं आया था। उसने पेपर में हमारी शादी की न्यूज़ पढ़ी थी। और तुम मुझसे शादी कर रही हो, ये सुनकर वो और भी पागल हो गया होगा। हाँ,
सही कह रहे हो। उसने तुम्हें बुरा भला तो नहीं कहा ना? अरे बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि मुझे उसकी किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता था वो मुझे बधाई तो नहीं देने वाला है, लेकिन खामखा मुझे तकलीफ देने के लिए वो चालक का इस्तेमाल कर रहा है, बेवकूफ। वो अभी भी हमारे पीछे है। क्या तुम कार फास्ट नहीं चला सकते? अरे लेकिन तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। एक तो मेरी कार में घुस गई, ऊपर से मुझे ऑर्डर्स दे रही हो तुम। तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? ठीक है, मैं उनसे पीछा छुड़ाता हूँ और उसके बाद तुम भी उतर जाना। ठीक है, डील पक्की। कौन थे वो लोग? और तुम इस तरह मेरी कार में क्यों घुसी? पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? तुम इतने बेवकूफ तो नहीं लगते। तुम्हें पार्किंग लॉट में कहीं पुलिस दिखी क्या? या कॉल करते ही वो आसमान से टपकने वाले थे? ठीक है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, वो लोग कौन थे? वो दोनों मेरा पीछा कर रहे हैं। बड़े सोच समझ के जवाब दे रही हो। अरे वाह, तुम तो मेरी डायलॉग मुझ पर ही मार रहे हो। तुम हमारी यूनिवर्सिटी में हो? तुमने यूनिवर्सिटी खरीद ली है? नहीं, मेरा मतलब क्या तुम भी वहीं पढ़ती हो? हाँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं स्टूडेंट नहीं लगती? तुम्हें क्या लगता है? सॉरी, मैं भूल गई। वहाँ का स्टूडेंट होने के लिए मेरे पास लग्जरियस कार और नक्चरा एटीट्यूड होना चाहिए ना? मेरे पास स्कॉलरशिप है। समझ गया, तुम स्कॉलर हो। लगता है वो पीछे रह गए। हाँ, वो पीछे हट गए। तुम उतर सकती हो। थैंक्स, मैं यहीं उतर जाऊंगी। ठीक है, मैं गाड़ी रोकता हूँ। थैंक यू। आस्ले, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ बुराक। देखो, मुझसे प्रॉमिस करो और अपना प्रॉमिस तुम बिल्कुल नहीं तोड़ोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़के से बिल्कुल दूर रहो। ओके आस्ले, आज के बाद हम दोनों उस इंसान से दूर रहेंगे। ओके? जहाँ वो होगा वहाँ हम नहीं जाएंगे और क्लास खत्म होते ही कॉलेज से निकल जाएंगे। इसका मतलब हम कॉलेज में भी अपनी मर्जी से नहीं रह सकते? हाँ, ऐसा मत सोचो। कम से कम हम शांति से तो रह पाएंगे बुराक। प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद से उससे बिल्कुल झगड़ा नहीं करोगे। देखो, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ, मैंने ओके कहा ना। आई प्रॉमिस, डरो मत। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना प्लीज। ओके, उन दोनों को हाय कहना। बी केयरफुल। हेलो, कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? अच्छा था, थैंक यू एकदम। अच्छा, सुनकर अच्छा लगा। आस्ल, तुम आ गई? यकीन नहीं हो रहा। ओके, अब मुझे सब बताओ। दिन कैसा रहा? यहाँ बैठो और मुझे सब कुछ बताओ प्लीज। आओ बैठो। ठीक है। कॉलेज कैसा है? बुरा कर तुमने क्या किया? वहाँ का कैफेटेरिया कैसा है? ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी के स्टूडेंट? अच्छा, उन्हें गोली मारो। मैं भी ना अकेले बोली जा रही हूँ। तुम बताओ मुझे। चलो, मुझे सब कुछ बताओ। हाँ हाँ, सब बताती हूँ। देखो आस्ल, मुझे सब कुछ जानना है। छोटी से छोटी बात मुझे बताना, समझ गई? यार, क्लास खत्म होने तक सब कुछ ठीक था। मैं और बुराक कॉलेज के बाद मिलने वाले थे, लेकिन जानती हो सबसे पहले कौन मिला? चारला। यकीन नहीं होता यार, वो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो ये बताओ, क्या कहा उसने? मुझे पता है उसने जरूर कुछ कहा होगा। मिस्टर ओक्टे, हेलो, कैसे हैं आप? हेलो जगेश जी, मैं आपके काम से ही आया हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए।
मैं मिल्स कॉस्मेटिक्स में अपना सारे शेयर्स बेचना चाहता हूँ। और आप इसे जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, तुरंत बेच दो। ओके, आपका काम हो जाएगा। वो अपने शेयर्स बेच रहा है? ऑफ कोर्स मुझे चाहिए। तुम सीरियस हो? ओके, मैं उससे बात करके तुम्हें बताती हूँ। ओह, हाय वुल्कान। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। बोलो क्या बात है? मेरी मॉम के बारे में। तुम्हारी मॉम के बारे में? हाँ। देखो वुल्कान, उसके साथ जो कुछ हुआ हो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो ये कभी मानेगी नहीं। आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं जानता हूं कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सुनकर अच्छा लगा। लेकिन एक बात ना मुझे खाए जा रही है। अब क्या हुआ? उसने ऐदा से कहा कि वो जेल में थी इसलिए हमसे मिल नहीं पाई, और उसने कहा कि ये बात आप भी जानते थे। वो जेल में थी? बशाक। हाँ अंकल, वो हर रोज एक नया झूठ बोलती है और वो पागल ऐदा उसके हर झूठ को सच मान लेती है। वुल्कान, मुझे नहीं पता वो इतने साल कहाँ थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जेल में थी। मेरे ख्याल से वो झूठ बोल रही है, लेकिन मैं सच का पता लगा लूंगा। ऐसा हुआ तो बेहतर होगा। और हाँ, ये बात प्लीज हमारे बीच में ही रखिए। मैं नहीं चाहता कि शादी से पहले डैड को कोई भी टेंशन हो। जरूर बेटा, तुम चिंता मत करो। ओ बाय द वे, एडा को उससे दूर रखने की पूरी कोशिश करना। ठीक है अंकल, चलो मिलते हैं। मुझे यकीन नहीं होता असल, वो गनी हमने जैसा सोचा था उससे ज्यादा खतरनाक है। वो तो कमीना है। हाँ गोंजा। आसल, तुम्हें बुराक को बताना चाहिए था, पर उसने अगर तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ा तो? उसे बता देती तो दोनों में झगड़ा हो जाता। हम कॉलेज में थे और मैं नहीं चाहती कि बुराक किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। तुम सही कह रही हो, पर अब हम क्या करेंगे? और कर भी क्या सकते हैं? हम उन दोनों से दूर रहने की कोशिश करेंगे। पहले तुम्हें चाला मिली, अब ये। लेकिन तुम टेंशन मत लो, उन्हें भूल जाओ और पढ़ाई पर फोकस करो। और मैं हूं ना। ये बताओ कॉलेज कैसा है? वहाँ पर लड़कियां कैसी हैं? स्टाइलिश होंगी ना? हाँ, बिगड़ी अमीर ज़ादियाँ हैं। लेकिन एक लड़की मिली, वो थोड़ी सी अजीब सी है लेकिन अच्छी है। वो बिल्कुल मेरी तरह है। कौन है वो लड़की? वो मेरी क्लासमेट है, उसका नाम है बानू। उसकी ड्राइंग बहुत अमेजिंग है, तुम्हें देखनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर मैं अच्छा कैमरा ले पाई तो हम फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन कर पाएंगे। पहले दिन ही दोस्ती हो गई तुम्हारी। अब तो नई दोस्त मिल गई है तो तुम मुझे पक्का भूल जाओगी, है ना आसल? ओह, पागल हो क्या? तुम तो मेरी जान हो गोंजा। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? नहीं भूलोगी ना? अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कम से कम तुम्हें एक दोस्त तो मिल गई वहाँ। और तुम्हारा दिन कैसा रहा? और कैसा दिन रहेगा मेरा, वही बोरिंग रूटीन। लेकिन आज बिजनेस अच्छा हुआ। अरे अच्छी खबर है, अब मुझे भी काम पर लौटना चाहिए। हेलो, यस, गुंजा पेस्ट्रीज। हाँ हाँ, जरूर मिलेंगे सर। एक काम करते हैं, आप खुद शेफ से बात कर लीजिए, वो आपको खुद ही बता देंगी। एक सेकेंड, मिस आसल। हेलो, गुड इवनिंग। मैं इवेंट प्लानिंग कंपनी से बात कर रही हूँ। मुझे आपका नंबर मेरी दोस्त ने दिया। मुझे ऑर्डर देना था। ओके, थैंक यू। दरअसल मुझे एक वेडिंग सेरेमनी के लिए केक और कुकीज ऑर्डर करने हैं। शादी के लिए? पॉसिबल हो ठीक तो है। कल मैं मिलना चाहूंगी। आप कल वेन्यू पर आ सकती है ना? पार्टी में कुल 100 लोग होंगे। आई होप आप संभाल लेंगी। और हाँ, हमें डिफरेंट टाइप्स की कुकीज चाहिए होंगी। ठीक है, मैं रेडी करती हूँ और आपको तुरंत कॉल करती हूँ। देखो, बजट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम प्लीज सारी डिटेल मुझे मेल कर देना, ओके? जरूर, मैं आज ही मेल करूंगी। मुझे आपके कांटेक्ट डिटेल्स मिलेंगे? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। हमें 100 लोगों के लिए शादी का ऑर्डर मिला है।
भैया पिछली बार जब आप मुझे पिक करने आए थे मैं 7th में थी और उसके बाद आप आज आ रहे हो। अच्छा, इतना वक्त बीत गया। हाँ बिल्कुल। आपने अंकल से बात की क्या? हाँ की। उन्हें नहीं पता था कि वो जेल में थी। मुझे पता था, वो झूठ बोल रहे हैं। हैदा, वो हमारे अंकल हैं, हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि इतने सालों से उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है और अब वो सिर्फ पता ना होने का नाटक कर रहे हैं। भैया बेवकूफ मत बनो। एदा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। उस औरत ने क्या कर दिया तुम पर? वो बस हमें मॉम की तरह प्यार करती हैं और कोई बात नहीं है। अब समझा तुम इतनी अंधी कैसे हो गई हो। वो तुम्हें कंट्रोल करना जानती है। ठीक है एदा, उसके साथ कुछ और वक्त बिताओ और उसे समझने की कोशिश करो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन मैं वही तो कर रही हूँ भैया, मैं मॉम को समझने की कोशिश कर रही हूँ। काश आप भी उन्हें समझने की कोशिश करते। ठीक है, अगर वो वाकई जेल में थी तो मैं कोशिश करूंगा। क्या सच में? हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो। अगर पता चला कि वो झूठ बोल रही है तो फिर तुम उस औरत से कभी नहीं मिलोगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। देखो, ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है गोंजा। हम एक बड़ा केक बनाएंगे और बाकी गेस्ट के लिए कपकेक्स भी बनाएंगे। ओह आस्ल, ये तो बहुत खूबसूरत है। मेरा मतलब है आइडिया तो अच्छा है। मुझे भी यही लगता है। हाँ, प्रेजेंटेशन तो बढ़िया है और हमें केक कटिंग की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से यही थीम पिच करते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आस्ले। ओह, एक बात कहूँ, हमें हमारे लिए भी एक ऐसा केक बनाना चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए हमारी शादी के लिए। हेलो। हेलो, ये लीजिए, और ये आपके लिए। ये क्या है? ये हमारे नए डांस स्कूल का ब्रोशर है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। वाह आस्ल, ये डांस स्कूल तो कमाल लग रहा है। हाँ सही कहा यार। और ये देखो, यहाँ सब सिखाते हैं, वाल्स, टैंगो और सब तरह के लैटिन डांसेस भी हैं। ये देखो ना, चाचा, सांबा, रूम्बा सब सिखाते हैं। और यहाँ बेली डांसिंग भी है। अगर कुछ नहीं कर पाए ये तो कर ही लेंगे। क्यों, क्या कहती हो तुम? हम तो ये कर सकते हैं। आस्ल, हम एडमिशन ले लें क्या? मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है। कम से कम तुम स्कूल तो जाती हो, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मैं काम पर जाती हूँ, फिर घर लौट जाती हूँ। ठीक है, हम जाएंगे। लेकिन फीस ज्यादा नहीं होगी ना? मुझे नहीं पता। मिस डेफने, हमारी बातें सुनने से अच्छा होगा कि आप काम पर ध्यान दे दें। नहीं, मैं कहने वाली थी कि वो बिल्डिंग भी हमारी है तो स्कूल भी हमारा टेनेंट है। तुम चाहो तो मैं डिस्काउंट दिलवा सकती हूँ। यकीन नहीं होता है यार, पर पूरा इलाका इसके बाप का ही है। वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो बात कर सकती हो। ठीक है, तो फिर डन समझो, मैं काम की बात उनसे कर लूंगी। हाँ, आस्ले, मैं जल्द से जल्द शुरू करना चाहती हूँ। क्या बात है गुंजा, क्या शुरू करने जा रही हो? डांसिंग। हाँ, अच्छी बात है। गुंजा, अगर मैंने सही सुना तो तुमने डांस कहा ना? तुम अब डांसिंग शुरू करने वाली हो? मतलब असली वाला डांस जिसमें पूरी बॉडी यूज करते हैं? वाह, क्या बात है। नहीं आयरदान, दूसरा वाला डांस। मैंने डांस कहा और तुमने अच्छी बात है कहा। काश नहीं कहा होता। वैसे ये स्टूडियो कहाँ पर है, जरा मुझे बताना, मैं भी तो देखूं। कहाँ है तुम्हारा स्टूडियो? कहाँ है ये? ये तो पीछे की गली में बहुत नजदीक है ये। ओके। मैं भूल गया था, असल में मैं ये सामान फ्रिज में रख देता हूँ वरना ये खराब हो जाएगा, है ना? तो फिर चलो ना, इसे रखने में मेरी मदद करो, फिर हम डांसिंग के बारे में साथ में बैठ के बात करेंगे। आयरदम, तुम खुद जाकर रख दो ना। और तुम इस डांस कोर्स के बारे में क्या बात करना चाहते हो मुझसे? गुंजा प्लीज, तुम मेरे साथ चलो ना। ओफ, ओके, आती हूँ। देखो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। जरा ये देखो, तुम जानते हो सालसा क्या होता है? हाँ, बताए मुझे। हेलो, तुम
आ गए बुराक। क्या हुआ, इतनी खुश क्यों लग रही हो? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमें शादी के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है। ये तो गुड न्यूज है, कांग्रेचुलेशंस। ओह नो। क्या हुआ बुराक? शादी से याद आया, असले इस हफ्ते मेरे अंकल की शादी है, मुझे वहां जाना होगा। लेकिन वहां उस वक्त चाला भी मौजूद होगी और मैं नहीं गया तो बुरा लगेगा। हाँ, बहुत बुरा लगेगा। और इतनी खुशी के मौके पर तुम्हें वोल्कान और एडा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम मॉम डैड को बता देते तो तुम भी साथ चल सकती थी। मैं फिर भी नहीं आती बुराक। मुझे देखते ही चारला पागल हो जाती और मुझे भी गुस्सा आ जाता। खामखा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो बेहतर होगा। क्या मैंने तुम्हें बताया कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो? नहीं तो फिर अब बताता हूँ आसले, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम रेडी हो ना, निकलते हैं? ठीक है, मैं घर चलकर काम खत्म कर लूंगी। रुको जरा। गौंजा में जा रही हूँ। ओके बाय। चाला, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? नहीं मॉम, रहने दीजिए, बस खत्म ही होने वाला है। ग्रेट। बेटा, हम सिनान के घर शिफ्ट हो रहे हैं। इस बात से तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। आई एम एक्साइटेड। आई एम श्योर बहुत मजा आने वाला है। रियली? ये सुनकर मेरा बोझ हल्का हो गया चाला। मेरे ख्याल से एदा और मेरी खूब बनने वाली है। उम्मीद तो यही है। या शायद वो अपनी माँ के पास चली जाएगी क्योंकि वो हमसे नफरत करती है। बिल्कुल नहीं, सिनान उसे कभी भी नहीं जाने देगा। फिर भी कुछ कह तो नहीं सकते। मैं तो डैड का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। वेल, मैं इतना कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप डैड से मिली थी? वो आज मेरे ऑफिस आया था। वो यहाँ है और उन्होंने अभी तक मुझे एक फोन तक नहीं किया। हाँ, वो बहुत अपसेट था और बहुत गुस्से में भी था। जब से उसे शादी के बारे में पता चला है, वो मुझसे बहुत नाराज है। ऐसा होगा हमें पहले से पता था। जानती हूँ मॉम, लेकिन उनकी बातों का आप बिल्कुल भी बुरा मत मानना, ठीक है ना? चारला, इस शादी को लेकर तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? क्योंकि तुम्हें नाराज करके मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं मॉम। और आप डैड का टेंशन मत लेना, मैं उनसे बात कर लूंगी। ओके, तो मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। तुम कल सुबह भेज रही हो ना वो सब? मैंने जो चेंजेस कहे थे वो सारे कर दिए तुमने? ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय, सी यू। सेल्डा? ओह हनी, वेलकम। थैंक यू हनी, थैंक यू। मैं अपने डिजाइनर से बात कर रही थी। मैंने उसे कहा था कि मेरे कपड़े टाइम पे दे देना। देखो ना, अब शादी को दिन ही कितने रह गए हैं। ये शादी हम सबके लिए खुशखबरी होगी। देखो मैं उनके लिए क्या तोहफा लाया हूँ। ओह वाह, देखो जरा। ओह निहात, ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम तो बिल्कुल मेरी पसंद का तोहफा लेकर आए हो। लेकिन ये एल्शिन को मिलेगा। हाँ, शादी की तैयारी में मैं उसके साथ ही रहने वाली हूँ, तब मैं उसे ही दे दूंगी। हो सकता है शादी के दिन वो यही पहनने वाली हो, अच्छा लगेगा। अच्छा आइडिया है। ठीक है, तुम ही दे देना। ओके लव, मैं इसे सेफ में रख देती हूँ। पता है, ये शादी हमारे लिए डबल खुशखबरी हो सकती थी। बुराक और चारला की शादी अनाउंस कर सकते थे हम, लेकिन पता नहीं हो क्या गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। सेल्डा, तुम अब भी उसी बात पर अटकी हुई हो। तो मैं क्या करूँ निहात, कैसे भूल जाऊं? मैं उन दोनों को अलग नहीं देख सकती निहात। जरूर किसी की नजर लगी है। मुझे लगता है शायद ये शादी उन दोनों को फिर से करीब ले आए। बोलो, तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है ना? वो बस झगड़ा ना करे और शादी में कोई तमाशा ना करे, उतना ही मेरे लिए काफी है, बस और कुछ नहीं। ओहो निहात, बस भी करो अब। तुम कभी तो अच्छा सोचा करो निहात। मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम बहुत नेगेटिव बोलते हो आजकल। तुम्हारा मतलब मैं रियलिस्टिक सोचता हूँ, है ना? हाँ, तुम जीते।
हे, क्या कर रही हो? वेडिंग केक ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने कहा था ना एक बड़ा सा ऑर्डर मिला है। तो लेट तक काम है? हाँ, हाँ करना पड़ेगा। मुझे ये ड्राफ्ट आज रात तक खत्म करना होगा। सुबह मेल करना है। ओके लव, मैं बाहर जाने की सोच रहा था। ओह नो, आज नहीं। मैं तुम्हें किससे मिलने नहीं दूंगी आसला। गौंजा है मॉम। गौंजा, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। ओके? अब इसने मुझे गौंजा बना दिया। असलो, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। नहीं मॉम, ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? फिर बताओ, तुम फोन पर किससे बात कर रही थी? गौंजा से मॉम। तुम आज पूरा दिन उसके साथ थी ना? हाँ मॉम थी, तो वो मुझे मूवी देखने के लिए बुला रही थी, तो मैंने कह दिया देर हो रही है, बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है असलो, मुझे तुम पर यकीन है। क्या होमवर्क कर रही हो? नहीं मॉम, हमें शादी का बड़ा ऑर्डर मिला है। खाना भी हम ही सर्व करने वाले हैं। उम्मीद है कि हम ये ऑर्डर पूरा कर पाएंगे मॉम। तुम जरूर कर पाओगी बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। असलम, तुम एक साथ पढ़ाई और काम दोनों कर रही हो, मुझे तुम पर नाज है बेटा। क्या हुआ बेटा? मिस्टर सिनान, मिस चाला का रूम तैयार है और आपका रूम वैसे तैयार है जैसे आपने कहा था। और कुछ करना है क्या? मिस एल्चिन का सामान कल आ जाएगा, वो भी कल कमरे में रख देना, ठीक है ना? हो जाएगा सर। डैड, वो कल शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ, फिर हम सब एक साथ यहाँ रहेंगे। चलो ये तो अच्छा है। काश मैं भी तुम्हारे जितना खुश हो पाता, लेकिन ऐसा जब तक नाराज है ये मुमकिन नहीं। काश वो खुद को मेरी जगह रखकर सोचती और मुझे समझने की कोशिश करती, तो सब कितना आसान होता। ठीक है डैड। मैं आपकी बात मानूंगी। मैं सारी पुरानी बातें भूलकर आपका साथ देने की कोशिश करूंगी। ये सुनकर कितना खुश हुई, ये तुम सोच नहीं सकती। मैं नहीं चाहती मेरे डैड मेरी वजह से दुखी हों। मैं भी नहीं। आज की क्लास यही खत्म होती है। अगली बार जब आओगे तब अपनी ड्राइंग्स कंप्लीट करके ले आना। तुम्हारी ड्राइंग पूरी हो गई? हाँ, तुम भी तो अच्छा कर रही हो। तुम्हारी लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हारे परिवार में कोई आर्टिस्ट है? मेरे पापा मोज़ेक मास्टर थे। सॉरी, मुझे पता नहीं था। थैंक यू। तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हैं? हाँ, लेकिन मुझे कहीं जाना है। क्या हुआ? मैं फीस भूल आई हूँ।
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गिटार सिखा सकता हूँ। बुराक, चलो ना जल्दी यहाँ से चलते हैं, आज मुझे शॉप में बहुत काम है। आसले, मुझे मेरा वादा आज भी याद है। हाँ ठीक है, मुझे सच में देर हो रही है, चलो ना। ओके आसले, आराम से, तुम गिर जाओगी। अरे जब तक पॉसिबल है साथ एंजॉय करो लव बर्ड्स। उफ, अरे वो कहाँ गया? उसकी तो कार भी यहाँ नहीं है। हे! हे, सुनो, तुम्हारी कीज रह गई हैं। अरे तुम हो? मुझे लगा कोई और है। अजीब लड़की है यार, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? और ये क्या तुम्हारे हाथ में? कॉलेज में चाकू लेकर आती हो? ये चाकू नहीं है, नेल फाइल है। हाँ जो भी हो, कोई जरूरत नहीं है। ये लो, कल ये तुम भूल गई थी। तुम्हारी कार में था, मैं ढूंढ रही थी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ नहीं आ रहा। तुम बस मुझसे दूर रहना। मैंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, लेकिन मैं फिर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऊपर से तुम इतनी स्ट्रांग हो। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम तो बहुत नाजुक निकले। कहना क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें आसानी से गिरा दिया। लेकिन तुमने चीटिंग से गिराया, मुझे पता नहीं था कि तुम वहां छुपी हुई हो, ठीक है? बानो, तुम्हारा भी कोई नाम होगा ना? हमारी ठीक से पहचान नहीं हुई, इसलिए पूछ रही हूँ। वोल्कान। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरा मतलब, जब दोस्त पूछते हैं तुम कैसे हो, कहते हैं ठीक हूँ, आदत हो जाती है ना, या हम किसी से मिलते हैं भले कोई पसंद ना हो, फिर भी कहते हैं मिलकर अच्छा लगा ताकि उसे बुरा ना लगे। लेकिन सच में कहती हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। एनीवेज, कीज के लिए थैंक्स। फाइनली अब मैं दरवाजा खोलकर घर में जाऊंगी। रात को 3 फ्लोर क्लाइंब करके जाना आसान नहीं है। और लवबर्ड, स्वागत है। हेलो ब्रो। मुझे क्लाइंट को जल्दी से डिजाइन ईमेल करना है। अरे हाँ आसले, तुम जल्दी काम खत्म करो ताकि हमारा पहला क्लास मिस ना हो। कौन सी क्लास? ईमेल करने के बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगी। बुराक ब्रो, मुझे कुछ बात करनी है। मैं बताता हूँ कौन से क्लास की बात हो रही है। आओ मेरे साथ बुराक। अरे बुराक ब्रो, क्या बताऊँ, बाप रे, इन दोनों ने डांस क्लास ज्वाइन कर ली है। हाँ तो ये अच्छी बात है ना। वो हमारे लिए डांस करती तो ठीक था ना, लेकिन जानते हो ये दोनों सेक्सी सेक्सी कपड़े पहन करके डांस करेंगी। ये लोग वहाँ कमर मटकाएंगी और हम यहाँ बेकरी संभालेंगे। और फिर ये भी नहीं पता कि वहाँ पे इन लोगों को डांस कौन सिखाएगा, उसकी मेंटेलिटी कैसी होगी। कम ऑन ब्रो, जरा सोचो बुराक, ये लोग बहुत करीब आ जाते हैं लड़कियों को डांस सिखाते टाइम। नहीं, एक मिनट, अब तुम मुझे डरा रहे हो ब्रो। तुमने ये सब सुना कहाँ से? हाँ, अरे गुंजा ये क्लास करना चाह रही थी, उसे हमेशा कुछ ना कुछ टाइम पास चाहिए होता है, और अब उसे फाइनली डांस क्लास मिल गया है। मजाक कर रही है समझकर मैंने हाँ कर दी, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारा मतलब गुंजा ने तुम्हारी परमिशन ली थी?
हाँ, और नहीं तो क्या भाई, और आसले ने तुम्हारी परमिशन तक नहीं ली है। वो सब छोड़ो, आगे क्या करना है? अब ना कहेंगे तो दोनों मानेंगी तो नहीं? अरे अब ना नहीं कह सकते ना भाई, अब मना करेंगे तो ये लोग जानबूझ के क्लास जाएंगी। तो हम भी डांस क्लास ज्वाइन करेंगे, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अरे पर मैं डांस क्लास कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो नाचना आता ही नहीं है। मैं तो मेरे भाई खंबे की तरह हूँ, मुझे वो पोल बना देंगे, पोल। तो मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। चलो ठीक है, फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं। अरे यार, हम लोग का डांस देख करके ये अपना डांस ही भूल जाएंगी। एग्जैक्टली, तो फिर ये तय रहा। ये बात। मेल भेज दिया, अब हम जा सकते हैं। हम भी साथ आ रहे हैं। तुम डांस क्लास ज्वाइन करोगे? हाँ, हम भी डांस क्लास ज्वाइन करेंगे। तुम दोनों हंस क्यों रही हो? बिल्कुल, हंसने की क्या बात है? हम डांस नहीं कर सकते क्या? सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता। हम भी नाच सकते हैं ना बुराक, हमें भी डांस आता है। तुम जानते हो ये बुराक क्या गजब का डांसर है। ब्रो, थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके चलो देखते हैं तुम लोग कैसे हाँ नाचते चलो। हो। डेफने प्लीज थोड़ी देर के लिए शॉप का ध्यान रखना। तुम चलो। डेफने प्लीज शॉप का ख्याल रखना। हाँ तुम चिंता मत करो। शुक्रान, असलम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही है। कहीं वो किसी से प्यार तो नहीं करती और मुझे नहीं बता रही है। मैंने उससे पूछा तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। एकदम से सकपक आ गई। पता नहीं मुझसे क्या छुपा रही है। वही तो, वो तुमसे झूठ क्यों बोलेगी? वो कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाती। हाँ, लेकिन अगर वो बताना नहीं चाहती है तो तुम ये क्या कह रही हो अमल? मेरा मतलब है, अगर वो लड़का कोई आवारा और गुंडा हो तो, और अगर वो फंस गई है तो, बाहर नहीं निकल पा रही है तो, और मैं गुस्सा करूंगी इस डर से मुझसे ये बातें छुपा रही है। या अल्लाह, मेरे असल की रक्षा करना। खुद ही सोच रही हो और उसे सच मान रही हो। अमल प्लीज शांत हो जाओ। असल एक बहुत समझदार लड़की है। सही कहा तुमने, असल समझदार है, लेकिन शुक्रान, प्यार में अकल घास चरने जाती है ना। सच कहा, जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। लेकिन तुम चाहो तो असले से बात कर सकती हो। प्लीज तुम ही उससे बात करो ना शुक्रान। असले तुम्हें माँ और सहेली दोनों मानती है। शायद जो मुझे नहीं बता सकती तुम्हें बता दे। ठीक है, ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो मुझे पता चल जाएगा, चिंता मत करो। चलो अच्छा हुआ। वैसे इसमें मेरी भी गलती है। उसने पेस्ट्री शॉप में नौकरी पकड़ी, लेकिन मैं कभी देखने नहीं गई क्या करती है वहाँ। मैंने तो उस दुकान को भी नहीं देखा। मैं कल ही उससे मिलने जाऊंगी। गुड डे लेडीज। ओह थैंक यू हलील। क्या बात है, सर कहीं जा रहे हैं क्या? मिस सिल्डाज ने कुछ चीजें मंगवाई थी, वही लेकर आया हूँ। मतलब तुम वापस जाने वाले हो? नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। क्यों, कोई काम था क्या? एमएल असले की पेस्ट्री शॉप को सरप्राइज विजिट देना चाहती है। सच में? तो ठीक है, चलो चलते हैं, मैं उसे लेकर जाऊंगा। एमएल बताइए कब जाना है? आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं मिस्टर हलील। नहीं, तकलीफ की कैसी बात है, मैं तो उसी तरफ जा रहा था। मैं कार निकालता हूँ, आप काम खत्म करके आइए। शुक्रिया, तुमने मुझे फंसा दिया शुक्रान। मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम असले को मिलने जाना चाहती थी ना। मैं नहीं चाहती कि तुम बस में धक्के खाकर जाओ। शुक्रान, मैं जानती हूँ तुम्हारा इरादा गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी तुम भी ना। शुक्रिया। बुराक देख रहे हो ना कैसे नाच रहे हैं, चिपक चिपक के। देखो देखो। कोई आसले को ऐसे छू नहीं सकता, थोबड़ा तोड़ दूंगा मैं उसका। हाँ मैं भी। तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? हाँ अच्छा एक बात बताओ गुंजा, क्या तुम भी ऐसे ही डांस करोगे? ऐसे ही तुम भी नाचना चाहती हो चिपक चिपक के? बताओ। पार्टनर अच्छा हो तो कोई एतराज नहीं है मुझे। हाँ अच्छा, आर्ट के नाम पे तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ आइटम देखो, अगर तुम जेलस होने के लिए और सीन क्रिएट करने के लिए आए हो तो चले जाओ। बुराक को देखो कैसे चुपचाप खड़ा है। आसले चलो, हमें नाचना ही नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, समझी तुम? बुराक भी यही चाहता है। तुम दोनों को डांस के बारे में क्या पता है? हाँ तुम्हारी सोच ही खराब है। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है।
जरा उस कपल को तो देखो, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं नहीं, ये डांस ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बताता हूँ, देखो जब तक बॉडीज टच नहीं करे तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। कम ऑन आयरदम, तुम चुप रहो। हेलो, वेलकम। क्या आप क्लास ज्वाइन करने आए हैं? हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों साथ में डांस करने वाले हैं। ओके, मैं आपको अटेंड करने के लिए इंस्ट्रक्टर भेजता हूँ। ये क्या था बुराक? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? सच ही तो बोला, और क्या? हाँ, मैंने भी सच ही कहा। अरे लेकिन उसे बताने की क्या जरूरत है? तुम दोनों को लाना ही नहीं चाहिए था। हम इसी तरह नाचेंगे। मंजूर नहीं है तो चलो यहाँ से। हेलो, मेरा नाम गेज़म है और मैं तुम्हारी डांस इंस्ट्रक्टर हूँ। सुंदर। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। मैं अर्दम। मिलकर खुशी हुई। और मैं बुराक। मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। ओके, तो चलो वार्म अप करते हैं। ये क्या था? हम जा रहे हैं। हाँ, हम जा रहे हैं, चलो यहाँ से। बिल्कुल नहीं, मुझे तो डांस करना है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों यहीं रुकना चाहते हैं। लेकिन हम नहीं रुकना चाहते हैं ना आस्ले? जेलस होने की हद होती है। तुम दोनों तो हमसे भी बदतर हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो यहाँ से बस। हलील जी, असला ने कहा था उसकी शॉप यही कहीं है ना? शायद रास्ते के उस तरफ होगी। ये तो किराने की दुकान है। कौन सा मॉम आ रही? छुप जाओ। तुम्हारी मॉम? देखो देखो, मिस्टर बुराक थे ना? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अभी भी हमारे पास से ही गुजरे। मैं दुकान का बोर्ड देख रहा था, इसीलिए मैं शायद नहीं देख पाया। लीजिए, हम लोग पहुंच गए। गुड डे बेटा। वेलकम मैडम। गोंजा और आस्ला नहीं आई? वो दोनों जल्दी लौट आएंगी। मॉम, हलील भाई। हाय आस्ले। कैसे हैं मॉम? आप कैसे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। हेलो। मैं कब से तुम्हारी शॉप देखना चाहती थी बेटा। तुम कहाँ थे इतने देर तक और हाफ क्यों रही हो? बगल में नई डांस क्लास खुली है, हम वही गए थे। आंटी आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। आप रुकिए, मैं आपकी बेटी के हाथ का बढ़िया सा केक लेकर आती हूँ। मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। तुम कैसी हो असली? मैं ठीक हूँ हलील भाई। तुम कॉलेज के बाद सीधे यहीं आती हो ना असली? हाँ, दिन भर मैं यहीं रहती हूँ। शाबाश। आस्ला, ये शॉप तो बहुत अच्छी है। उम्मीद है तुम ऐसे ही तरक्की करती रहो। थैंक यू वेरी मच मॉम। आ रही हूँ, आ रही हूँ। बेटा तुम आओ, अंदर आओ। हेलो। तुम बैठो, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है मॉम। तुम्हारा दिन कैसा था? अच्छा था। बताओ आप कैसी हो? मैं हमेशा आपके बारे में सोचती हूँ। मैं आज रात आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं ठीक हूँ स्वीटी, तुम खुद देख लो, मैं ठीक हूँ सच में। क्या आप मेरे लिए झूठ बोल रही हो मॉम? या आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ आपके साथ रहूँ? एदा बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी, बताओ। बेटा मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। आई नो तुम्हारे डैड और भाई अपसेट होते हैं तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। तुम्हें भूख लगी है? मैं कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। भैया ने अंकल से बात की। उन्होंने कहा वो नहीं जानते थे कि आप जेल में थी। मुझे लगा वो जानते थे। आप झूठ बोल रही हैं मॉम। बेटा ये झूठ नहीं है, मुझे पता था वो कभी कबूल नहीं करेंगे। इतने साल ये बात उसने तुमसे क्यों छुपाई, इसका क्या जवाब देता वो?
इसीलिए झूठ बोला उसने। भैया को अंकल पर यकीन है। उन्होंने कहा वो सच जरूर ढूंढेंगे। आई होप आप सच बोल रही हो, क्योंकि अगर ये बात झूठ निकली तो भैया कभी मुझसे बात नहीं करेंगे। एदा बेटा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तुम मेरा यकीन करो एदा। अच्छा, तुम अपने डैड से ठीक से बात तो कर रही हो ना बेटा? हाँ। ओके। और उसके शादी में जाओगी? मुझे नहीं जाना है। एदा, बात सुनो। अगर तुम नहीं गई तो डैड को बुरा लगेगा। तुम्हें शादी अटेंड करनी ही होगी। समझ रही हो ना मेरी बात को? हाँ मॉम। ये हुई ना बात। गुड गर्ल, प्यारी बच्ची। असल, ये केक तुमने बनाए हैं? हाँ, मैंने बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू। असलू, मिस्टर बुराक को शॉप पता है? कौन मिस्टर बुराक? मजारुलू, बुराक को शॉप पता है? कौन मिस्टर बुराक? मजारुलू, नहीं मॉम, वो यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ आते वक्त मैंने उन्हें कार में देखा। मुझे लगा हमें देखकर वो चले गए। आपको कोई गलतफहमी हुई है मॉम? हाँ मिसेस जमेल, मुझे लगता है कि कार कोई और चला रहा था। हो सकता है, शायद वो कोई और होगा। असला, शुक्रान ने मिस्टर बुराक के बारे में जो बातें कही थी, तुम भूली तो नहीं हो ना? मॉम, यहाँ ये बात करने की जरूरत है क्या? एमएल आंटी, आपको हमारी शॉप कैसी लगी? आपने कुछ कहा नहीं। बहुत अच्छा लगा बेटा, दुकान बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा भाई नहीं दिखाई दे रहा है? वो यहाँ काम नहीं करता? नहीं, उसका अपना बिजनेस है तो। ओके, अच्छा किया जो तुमने ये शॉप खोली गुंजा। असलू को भी काम मिल गया है ना असलू? हाँ मॉम, मैं बहुत लकी हूँ कि आसले मेरे साथ है। सारा काम वो ही संभालती है। कल रात तुम वेडिंग केक बना रही थी, उसका क्या हुआ? मैंने उन्हें कोटेशन भेज दिया, रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। इंशाल्लाह काम जरूर मिलेगा। मुझे भी यही उम्मीद है। उम्मीद तो है। मॉम, अब खाओ ना। लेमनेड बहुत अच्छा है बेटा। एंजॉय करिए आंटी। मेरी बच्ची, क्या हुआ? तो मुझे देखकर खुश नहीं हुई है? कैसे हो डैड? आप वापस कब लौटे? बस अभी। मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ, आइए प्लीज। तो आपकी छुट्टियां कैसी रहीं? कमाल की थी। मैंने बहुत मजे किए। सोचता हूँ अगले साल हम दोनों हॉलिडे पर जाएंगे। हाँ बोलो, कैसी हो बेटा? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। मुझे यकीन है जो कुछ हो रहा है उसे लेकर तुम बहुत परेशान होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब तुम्हारी मॉम दूसरी शादी करने जा रही है तो मैं नाराज क्यों होंगी? मैं चाहती हूँ मॉम खुश रहें। और सिनान अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं और मॉम से बहुत प्यार करते हैं और मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मैं तुम्हारा डैड हूँ चाला।
जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें दूसरे डैड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा डैड। आप मेरी आईडी पर तो हैं लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं है। कई महीनों से मैंने आपको देखा तक नहीं और आपने मुझे एक भी कॉल नहीं किया इतने दिनों में। तुम सही हो बेटा, लेकिन अब मैं लौट आया हूं ना, अब हम एक साथ वक्त बिता सकते हैं। हाँ देखो बेटा, अगर तुम अपनी माँ के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम मेरे साथ शिफ्ट हो सकती हो। हाँ थैंक यू, लेकिन मैं मॉम के साथ खुश हूँ। इनफैक्ट मैं मॉम के साथ ही रहना चाहूंगी। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। मुझे कुछ काम है तो मैं निकलना चाहूंगी डैड। ओके, तो मैं चलता हूँ। हाँ गुड बाय बेटा। सी यू डैड। सी यू। हेलो मिस्टर ओक्टे, एक क्लाइंट आपके शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है। अगर आप बिजी नहीं हो तो आज रात आपसे मिलना चाहते हैं। सच में? तुम तो बहुत तेज निकले। ठीक है, मैं रेडी हूँ। मैं बताता हूँ हम कब और कहाँ पर मिलेंगे। ओके मिस्टर ओक्टे, मैं आपके कॉल का वेट करूंगा। ओके, सी यू। आस्ल, अब हमें चलना चाहिए। अब ठीक है मॉम। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। गुड लक के हैं बेटा। अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना बेटा। आप भी अपना ख्याल रखिए मॉम। गुड लक असला। थैंक यू सो मच। एमएल आंटी, चलते हैं। तुम अच्छे से काम करना। हम फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज हम बाल बाल बच गए कौन जा। हाँ असले, तुमने सही कहा। आज मैं मॉम को नहीं देखती तो हमारा पर्दा फाश होने वाला था। क्या करते? देखो तुम टेंशन मत लो आसले, हम बच गए ना। मैं बुराक को कॉल करती हूँ, मॉम चली गई है। ठीक है, तब तक मैं मेल चेक करती हूँ। हाँ जाकर चेक करो। हेलो बुराक, मॉम अभी भी गई। ठीक है। उनका मेल आया है आस्ल। हमें ऑर्डर मिल गया। मुझे यकीन नहीं होता, हमें ऑर्डर मिल गया। हमें ऑर्डर मिल गया। वाह, बुराक ऑर्डर मिल गया हमका। जरा देखो इस आदमी को, करोड़ों का मालिक है, करोड़ों का, लेकिन उसके बाद भी छोटी सी ऑर्डर को लेके कितना खुश है। ये होता है असली दोस्त। ऐसा मत कहो ब्रो, मैं सच में खुश हूँ। माय लव। आस्ले, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो तुम्हारी मॉम ने हमें देखा तो नहीं? नहीं देखा। उन्होंने पूछा मिस्टर बुराक को तुम्हारी शॉप पता है? अरे यार, तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती बुराक, हमें आगे से बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। दिखा ना मॉम कैसे यहाँ बिना बताए चले आई। उन्होंने हमें देख लिया होता तो क्या हो जाता बताओ। कल रात उन्होंने मुझे कॉल पर पकड़ लिया और आज हमें साथ देख लेती। आस्ले देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ हमें अपने पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए। मैं करूँगी। हेलो, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। हेलो वोल्कान। हेलो चाला। वेलकम। थैंक यू। वोल्कान। सो चाला, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चाला, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। एल्चे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम आज से एक साथ रहने वाले। मुझे भी नहीं। एदा कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो स्कूल गई है। आई होप वो बुरा ना माने। यकीन मानो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कम ऑन। ओके।
रूम तो बढ़िया है। अच्छा है, तुम्हें पसंद आया? अब हम एक घर में रहने वाले हैं। तुमने कभी सोचा था? उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, और खूब मजा भी आएगा। सही कहा। वैसे कई दिनों से तुम शांत हो, आखिर बात क्या है? हाँ, कहीं तुम कुछ नया प्लान तो नहीं कर रही चाला? कुछ भी तो नहीं। तुमने कई दिनों से इस बारे में बात नहीं की। क्या तुम बुराक को भूल गई हो? शायद। मैं नहीं मानता। ये तुम्हारी चॉइस है माय डियर ब्रदर। चलो, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ अब। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ओके, सी यू। काश इसे पता होता मैं क्या करने वाली हूँ। एदा, तुम आ गई? हाँ, बस अभी आई। मिस एल्जिन और चाला भी आ चुकी हैं। एदा, हमारी बात हुई थी ना? हाँ भैया, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। पहले उनसे मिल लेना चाहिए। कैसी हो एदा बेटा? मैं ठीक हूँ डैड। आपका इस घर में स्वागत है। ओह, थैंक यू सो मच एदा। मैं आराम करने अपने कमरे में जा रही हूँ। ओके बेटा, खाना जल्दी तैयार हो जाएगा, फिर हम एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है डैड। मैंने सोचा नहीं था एदा इस तरह हमारा स्वागत करेगी। मैं सच में बहुत खुश हूँ। उसे आदत पड़ जाएगी। मिस्टर ऑक्टे। यस। हेलो, मेरा नाम बसक केस्किन है। मिस्टर जेंगिस ने मुझे भेजा है। ओह, नाइस टू मीट यू। आइए बैठिए ना। थैंक यू सो मच। मैं आपको जानती हूँ, लेकिन लगता है आप मुझे भूल गए हैं। मुझे याद नहीं है मैम। मैं सिनन मसरूलू की एक्स वाइफ हूँ। सच में? हाँ। मिस्टर ऑक्टे, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। मुझे आपसे शेयर्स खरीदने हैं। क्यों खरीदने हैं मैं ये समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे ही शेयर्स क्यों? आपको जो लग रहा है वो पर्सनल वजह नहीं है। मुझे इसमें मुनाफा दिख रहा है। सही दाम मिले तो मुझे बेचने में कोई एतराज नहीं। यकीन है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। तो उसकी गनी से लड़ाई हुई थी, वजह पता कर सकते हो क्या? बात पार्टी में शुरू हुई थी। इसमें 4 लाख का कोई संबंध है? ओके ओके, हाँ मैं समझ गया। ठीक है। हाँ हाँ, मुझे वो फोटोज मिल गए हैं। मतलब वो दोनों अब भी एक साथ हैं। सुनो, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। देखो, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी और इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? सी यू। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूं। बुराक, तुम यहां क्या कर रहे हो? वैसे मैं भी यही पूछने वाला था आपसे। छुप छुप कर किससे बातें कर रहे थे? छुप छुप कर? ये क्या कह रहे हो तुम? काम का कॉल था भाई। डैड, मैंने सब कुछ सुन लिया। बताओ ना, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बता सकते? देखो, मैंने कंपनी के लिए बिड दी थी, उसी के बारे में बात कर रहा था। और तुम्हें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि बिजनेस में ये सब चलता रहता है, तो इस बारे में क्या छुपाना? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जरूर कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। हाँ, लेकिन इसकी वजह तुम्हारी माँ है।
तुम जानते हो ना वो कैसे रेस्टलेस हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मैं जैसे किसी जंग पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं उससे ये बात छुपाना चाहता हूँ। और कोई बात नहीं है बेटा, इतना तो तुम भी समझते हो। हाँ ये तो सच है। हाँ, वो खामखा टेंशन लेती है और कुछ नहीं है। धीरे धीरे मैं भी तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, तभी तुम बिजनेस की बारीकियां सीख पाओगे। हाँ लेकिन अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा, कहीं आपका किसी से अफेयर तो नहीं है? हाँ? कमान बुराक, अपने बाप की टांग खींच रहे हो तुम। नहीं डैड, मेरी इतनी हिम्मत। तुम बहुत मजाकिया। चलो अब बाय, मैं सोने जा रहा हूँ। सी यू। अरे तुम आ गई बेटा, मैं उन्हें डेजर्ट देकर अभी आती हूँ। ठीक है मॉम, मैं इंतजार करूंगी। मुझे यकीन नहीं होता असलत, तुमने प्रॉमिस किया था, तुम्हें ध्यान रखना होगा बेटा। अरे लेकिन शुक्रान आंटी, मुझे क्या पता था मॉम अचानक शॉप में आ जाएंगी। वो एक ही जगह थी जहाँ हम मिल सकते थे, कभी सोचा नहीं था अब वो भी जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। आपको कैसे पता चला? मॉम ने बताया क्या? हलील ने मुझे बताया। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा, मतलब उसे कोई शक नहीं है। लेकिन असला, ज्यादा दिन ऐसा नहीं चल सकता, तुम्हें जल्दी मॉम से बात करनी होगी। अगर पकड़े जाने की बात कहोगी तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होगा। आप सही कह रही हैं शुक्रान आंटी, मैं वादा करती हूँ मैं मॉम को सब बता दूंगी। मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है, मैं उन्हें केक प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर यूं ही ऑर्डर मिलते रहे तो थोड़ी सेविंग्स कर पाऊंगी, फिर मैं मॉम को सब कुछ बता दूंगी। आप मेरा यकीन कीजिए। ताकि जब एमएल को पता चले तुम तुरंत ये घर छोड़ सको, है ना? हाँ, तुम्हारी वजह से मैं एक सीक्रेट एजेंट बन चुकी हूँ। देखो असला, मैं नहीं चाहती कि तुम पकड़ी जाओ, इसलिए मैं अपना काम जारी रखूंगी, कम से कम जब तक तुम अपनी माँ से बात नहीं करती तब तक। थैंक यू शुक्रान आंटी। थैंक यू, थैंक यू। आज का खाना बहुत स्वादिष्ट था मिस एमिल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो असल कैसी है? उसका कॉलेज शुरू हो गया है क्या? सब कुछ ठीक है सर, सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, लेकिन वो बहुत खुश है। पता नहीं आपके एहसान कैसे चुकाऊंगी मिस्टर निहात। एहसान चुकाना तो एक काम करना, उससे कहना कि अपना ग्रेजुएशन पूरा करे और डिग्री लेके मेरे सामने आ जाए, बस। इंशाल्लाह वो दिन भी जल्दी आएगा। और हाँ, बाय द वे मिस एमिल, जब असल कॉलेज में सेट हो जाएगी तो अगर वो चाहे तो हमारी किसी भी कंपनी में आराम से पार्ट टाइम जॉब कर सकती है। और वैसे भी उसे काम करना तो पसंद है ही ना, तो इस बहाने वो भी 2 पैसे और कमा लेगी। हाँ सर, आपने सही कहा। वैसे असले ने कॉलेज के बाद पार्ट टाइम काम करना शुरू किया है। वो उसकी दोस्त ने पेस्ट्री शॉप खोली है ना, वहीं जॉब करती है। क्या बात है, इस लड़की को तो मानना पड़ेगा। अगर हमें पहले पता होता तो हम सिनान के केक का ऑर्डर भी असल को ही दे देते। किसी और को पैसे देने से बेहतर है कि हमारी असल को पैसे मिल जाते। क्यों? सही कहा ना मैंने? कैसी बातें कर रहे हो निहात, कैसे पॉसिबल है? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन वेडिंग केक बनाना प्रोफेशनल बेकर का काम है और मुझे नहीं लगता असल केक बना पाएगी वैसा। लेकिन सेल्डा, उन्होंने पेस्ट्री शॉप ओपन की है, इसका मतलब वो प्रोफेशनली काम करना तो जरूर जानते होंगे ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन शायद उसके किस्मत में ये काम नहीं था। मैं चलती हूँ। सेल्डा, तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया निहात? मैंने तो वही कहा जो मुझे सच लगा। वेडिंग केक बनाना प्रोफेशनल बेकर का काम है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हें मेरी बातें आजकल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, देख रही हूँ मैं। आजकल मेरी हर बात चुभती है तुम्हें निहात। मॉम, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। एमएल, कहा ना कुछ नहीं, बस थक गई हूँ और कुछ नहीं है। बस मीठा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मॉम प्लीज कुछ बताओ ना। हाँ बेटा, तुम डेजर्ट लोगी? हाँ मॉम। एदा, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाइए ना डैड।
पता है बेटा, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम सोचोगी, लेकिन तुमने अब तक बताया नहीं। शादी में आओगी ना? डैड, मैं एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं शादी में जरूर आऊंगी, पर मैं सेरेमनी के ठीक पहले पहुंचूंगी, उससे पहले नहीं आ सकती। देखो बेटा, मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम वेन्यू पर साथ चलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। जानती हूँ डैड, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। ये सब भी मैं सिर्फ आपके लिए ही कर रही हूँ। ओके बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे नहीं बताओगी क्या बात है? तुम्हें नहीं तो किसे बताऊंगी शुक्रान। असल के सामने बात नहीं करना चाहती थी। आप पता नहीं क्यों, लेकिन मिसेस सेल्डा को असल बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर उनकी नाराजगी की क्या वजह हो सकती है? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं जब अंदर डेजर्ट सर्व करने गई थी, मिस्टर निहात ने कहा असल को पढ़ते पढ़ते उनके कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए। तब मैंने कहा असल पेस्ट्री शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मिस्टर निहात ने कहा अगर पहले पता होता तो हम वेडिंग केक की ऑर्डर असली के शॉप को ही दे देते। हाँ, और फिर गड़बड़ हो गई पता है। मिस सेल्डा ने कहा कि असली ये काम कर ही नहीं सकती क्योंकि ये काम सिर्फ प्रोफेशनल बेकर्स करते हैं। हमारी असला भी तो प्रोफेशनल बेकर है। मेरा मतलब मिस्टर निहात और मिसेस सेल्डा दोनों जानते हैं, वो पहले भी बेकिंग कर चुकी है और वो कमाल का केक बनाती है। यही तो मैं कह रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आखिर मिस सेल्डा मेरी असल से इतनी नाराज क्यों है? क्या हुआ है? कम ऑन, बुरा मत मानो। तुम तो जानती हो ना कि हमारी मिसेस सेल्डा कैसी है। जानती हूँ। मुझे नहीं लगता असल के बारे में उनकी राय कभी बदलेगी। उन्होंने हमें रहने की परमिशन तो दे दी, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए। यही तो कह रही हूँ। ओके, अब चलो, काम हो गया हो तो हम सोने चलते हैं। हाँ चलो, अब मैं मेरा एप्रन लॉन्ड्री रूम में रख कर आती हूँ। ओके, आ जाओ। ओह, मेरी प्यारी दोस्त, पता नहीं आगे तुम्हारा क्या होगा। अगर बिना कुछ जाने मिसेस सेल्डा असल को पसंद नहीं करती तो जब उन्हें उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? ओह, हेलो। आसले, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, शॉप जाने की तैयारी कर रही हूँ। ओके, तो चलो एक साथ जाते हैं। मैं तुम्हें शॉप पर ड्रॉप करूंगा और फिर शादी के हॉल पर चला जाऊंगा। मुझे अंकल को हेल्प भी तो करना है। लेकिन ज्यादा तैयार मत होना, ओके? तुम जेलस फील कर रही हो। जैसे तुम कभी जेलस फील नहीं करते। ओके, ठीक है ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ। तुम्हें हमारे स्पॉट पर मिलता हूँ। ओके ठीक है डार्लिंग, मैं अभी निकल रही हूँ। सी यू। एल्चिन, हाँ मैं घर से निकल रही हूँ, जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊंगी। ओके, तो हम फिर वहीं मिलते हैं वेडिंग पर। हलील, जल्दी गाड़ी निकालो। श्योर मिसेस सेल्डा। बुराक, मैं एल्चिन की हेल्प करने के लिए बस थोड़ा जल्दी निकल रही हूँ, तुम भी आ जाना। ओके मॉम। तुम लेट मत होना, समझ गए ना? ओके मॉम, सी यू। सी यू।
ओहो, क्या हो गया है मुझे हलील? मैं ज्वेलरी घर में ही भूल आई। कार वापस ले लो। गाड़ी रोको हलील, ये क्या हो रहा है? वो लड़की बुराक की कार में क्या कर रही है? आस्ले, मॉम का कॉल। हाँ बोलो मॉम। वो लड़की तुम्हारी कार में क्या कर रही है बुराक? आप आस्ले की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। वो मुझे घर के बाहर मिली तो मैं बस उसे कॉलेज तक लिफ्ट दे रहा हूँ। बुराक, तुम पागल हो गए हो क्या? हमारी कुक की बेटी को लिफ्ट दोगे? क्या वो इस लायक है? मुझे यकीन नहीं होता, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बुराक? क्यों कर रहे हो ये? मॉम प्लीज चुप रहिए। देखो बुराक, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम दोनों में कुछ चल रहा है? और अगर ये बात सच है तो मैं 1 मिनट गवाए बिना उन दोनों को घर से निकाल दूंगी, समझ गए तुम? मॉम मैं अभी फोन रख रहा हूँ, वापस आऊंगा तब बात करेंगे। मैंने कहा था बुराक, तुम्हारी मॉम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो कभी नहीं मानेंगी। यकीन नहीं होता मुझे, ये तो हद हो गई। मेरा बेटा कुक की बेटी को लिफ्ट दे रहा है। बस बात लिफ्ट देने तक ही रहे तब तो ठीक है, नहीं तो अगर और कुछ हुआ तो मैं देख लूंगी इन लोगों को। आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने दूंगी। उन्हें आज ही मेरा घर छोड़ के जाना होगा, आज के आज। देखो अब बहुत देर हो चुकी है, हमें पहले ही उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। अब तुम कुछ भी कहो, मैं अपने पेरेंट्स से बात करने वाला हूँ। अंकल की शादी होते ही बात करूंगा, वो भी आज रात। मैं भी थक चुकी हूँ, जो होना है हो जाने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? वो जबरदस्ती हमें अलग नहीं कर सकते। वो तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी वहाँ नहीं रहूंगा। तो फिर तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे घर आऊंगा, घर जमाई बनकर। मुझे घर में लोगी ना? वैसे तुम्हारी मॉम बहुत स्वीट है, उन्हें जरूर मुझ पर तरस आएगा। हाँ क्यों नहीं, एक बार उन्हें पता तो चलने तो फिर देखना। वैसे तो वो बहुत प्यारी है लेकिन बहुत खड़ूस भी हो सकती है। ओके तो फिर हम कहीं भाग जाएंगे, तुम मेरे साथ चलोगी ना? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ बुराक। लो हो गया। थैंक यू, ये सौदा हम दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तुमने सही कहा। ये हमारे एक्सेस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। मुझे यकीन है ये सुनकर दोनों को शॉक लग जाएगा। हाँ, देखा जाए तो खासकर एल्चिन को। एदा हम जा रहे हैं। ठीक है भैया। एदा बेटा, तुम हमारे साथ नहीं आना चाहती? तुम होटल पर भी चेंज कर सकती हो। नहीं डैड, मैं घर पे तैयार हो जाऊंगी और डायरेक्ट वेन्यू पर पहुंच जाऊंगी। ओके हनी, मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आना जरूर। हाँ डैड। सुनो, मैं भी रुककर तुम्हारी हेल्प जरूर करता, लेकिन आज मुझे जाना होगा। मैं जानती हूँ। और गुड लक फॉर टुडे। मुझे पता है तुम्हारा इवेंट सुपर हिट होगा। हौसला बढ़ाने के लिए थैंक्स। और हाँ, तुम ना मॉम का टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, वो मैं देख लूंगा, ठीक है? ठीक है डार्लिंग। आई लव यू। आई लव यू टू। सी यू। सी यू।
देखो असलू भी आ गई। सुनो, मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से जाके वैन लेकर के आता हूँ। आयरदम प्लीज लेट मत होना, समझ गए ना तुम? हाँ हाँ, मैं बस अभी आया। आस्ल, कल रात मुझे नींद नहीं आई, मैं बहुत नर्वस हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? बुराक की मॉम ने हमें देख लिया। क्या कहा? ये कब हुआ? उन्होंने मुझे एक बुराक की कार में बैठते हुए देखा। ओह नो, ये आज ही होना था क्या? वो गुस्सा हो गई? गुस्सा? वो पागल हो गई। उन्होंने तुरंत बुराक को कॉल लगाया और मुझे लिफ्ट देने के लिए बहुत चिल्ला रही थी। उन्हें शौक लगा होगा आस्ल। उन्होंने कहा अगर हमारे बीच कुछ है तो वो हमें आज ही घर से निकाल देंगी। वो तुम्हें वहाँ नहीं रहने देंगी। अब तुम क्या करोगी? तुम्हें वो घर छोड़ना पड़ेगा। बुराक उनसे बात करने वाला है, कुछ भी हो जाए वो आज उन्हें सब कुछ बता देगा। बिल्कुल सही किया, वो सही है आस्ल। अब उसे बात करनी ही होगी। कब तक छुपाओगे ये बात तुम लोग? वैसे भी अब बिजनेस चल पड़ा है, तुम्हारे लिए नया घर देखेंगे। गोंजा एर्दम मुझे एडवांस तो देगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं देगा? तुम्हारी वजह से हमें इवेंट्स मिल रहे हैं, तुम नहीं होती तो हमें काम भी नहीं मिलता। चलो अब उस शादी में चलते हैं, अपने पैसे लेते हैं, फिर तुम्हारे लिए नया घर देखेंगे, ठीक है? तो क्या कहती हो तुम आस्ल? अब वही उम्मीद है गोंजा, ये इवेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हें हमारा केक अच्छा तो लगेगा ना? पागल हो गई हो क्या तुम? वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हम वहाँ जाएंगे, सबको केक खिलाएंगे, सबको पसंद आएगा। आइदाम ने फ्लायर्स भी तो प्रिंट किए हैं ना, हम शादी में आए गेस्ट्स को दे देंगे। मुझे यकीन है आज हमें कुछ नए क्लाइंट्स जरूर मिलेंगे। आइडिया तो बहुत बढ़िया है। और हाँ, व्हाइट शर्ट और ब्लैक स्कर्ट पहनने का आइडिया बहुत अच्छा है, इससे फॉर्मल लुक मिलेगा। ये हमारी पहली बड़ी इवेंट है। तुम चिंता मत करो, हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। काश ऐसा ही हो गोंजा। मैं जाकर प्रिपरेशन देखती हूँ। मॉम, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। ओह बेटा, तुम भी खूबसूरत लग रही हो। चाला, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं शादी कर रही हूँ। शादी में हाँ कहोगी तब हो जाएगा। ओह एल्चिन, सेल्डा तुम आ गई। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, वाह! और ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है, क्या बात है। थैंक यू। चाला, तुम भी राजकुमारी लग रही हो बिल्कुल। थैंक यू। मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, क्या करूँ, बहुत खुश हूँ ना। अब तक तो मैं भी बिल्कुल शांत थी, लेकिन अब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है और डर भी बहुत लग रहा है। तुम्हें सिनान को देखना चाहिए। यहाँ आने से पहले मैं उसके कमरे में गई थी। सिनान तो लेकिन उनके साथ तो वोल्कान है ना? हाँ है बेटा, बुराक भी जल्दी पहुँच जाएगा। वैसे एडा कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? मैंने और चाला ने उसे इनवाइट किया था, लेकिन उसे आना नहीं था। वो बस घर पर तैयार होना चाहती है। हनी, कोई बात नहीं, वो शादी में तो आ रही है ना। वैसे भी तुम लोग एक दूसरे के करीब आते ही जा रहे हो। आई होप सो सेल्डा, मैं भी यही चाहती हूँ और उसे मनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देखना, तुम सब एक साथ बहुत प्यार से रहोगे। मैं भी यही चाहती हूँ। बिल्कुल। अच्छा सुनो एल्चिन, हम दोनों की तरफ से छोटा सा तोहफा। सेल्डा, थैंक यू सो मच। इसकी क्या जरूरत थी? कैसा लगा तुम्हें? मुझे लगा शायद तुम आज ये पहनना चाहोगी। नेकलेस बहुत प्यारा है सेल्डा, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर इसकी क्या जरूरत थी? मॉम, ये नेकलेस बहुत खूबसूरत है, आपको ये पहनना चाहिए। जरूर पहनूंगी। अच्छा एल्चिन, अब मैं यहाँ से चलती हूँ क्योंकि मुझे भी जाना है, तैयार होना है। मैं यही देने तो आई थी। ओके हनी, ठीक है, जल्दी मिलते हैं। लेट मत करना। यहाँ हो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। आप ये पहनती क्यों नहीं? चलो, वैन तैयार है, तुम लोग तैयार हो ना दोनों? हाँ, हम तैयार हैं। गोंजा, हमने सब कुछ ले तो लिया ना? तुमने चेक तो किया है? आस्ले डियर, हमने सब कुछ 100 बार चेक कर लिया है। और कितनी बार चेक करवाओगी तुम? मैं बहुत नर्वस हूँ यार। देफने, ध्यान रखना, आज दुकान तुम्हें संभालनी है। हाँ, तुम चिंता मत करो। ओके। तुम चाहो तो तुम भी रुक सकते हो आयरदम। ये ऐसा क्यों करती है असला? क्योंकि ये चलती है एर्दम। तो डैड, कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वोल्कान। आप नई लाइफ शुरू करने जा रहे हैं, आज शादी है, एक्साइटमेंट तो होगी। तुमने सही कहा। अंकल, बुराक, तुम कब आए?
बुराक, लेट कैसे हो गए? आई एम सॉरी, तैयार होने में टाइम लग गया। आज स्पेशल डे है। हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। पर सच कहूँ तो आज सारी लड़कियां सिर्फ आपको देखने वाली है। पेड़ पर मत चढ़ाओ बुराक। हाँ, मैं बूढ़ा लगता हूँ लेकिन आप हमसे ज्यादा जवान लगते हैं डैड। हाँ अंकल, कहीं इस जवानी की वजह आपका सिंगल होना तो नहीं? शादी के बाद आपका क्या होगा? हाँ? मेरी टांग खींचना बंद करो। तुम दोनों की भी शादी होने वाली है। जरूर होगी अंकल, मैं उस दिन का वेट करूंगा। क्या सच में? लगता है तुम्हें शादी की जल्दी है। सच कहा ना बुराक? एक न एक दिन तो सबकी शादी होनी है, इससे कोई बच पाया है क्या? सुना ना वोल्कान? हेलो, हम लोग गोंजा पेटिसरीज से आए हैं। हेलो हेलो। सेरेमनी वहाँ होने वाली है। अगर आपको एतराज ना हो तो आप वहाँ टेबल सेट कर सकते हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे बताइएगा। ठीक है। यार वेन्यू तो बहुत ही कमाल का है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट। हाँ बोलो। हे, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, वर्क स्टेशन लगा रहे हैं। आज के लिए गुड लक। काश मैं तुम्हारे साथ वहाँ होता, पर तुम शादी के बाद मुझे अपडेट करना, ओके? ठीक है लव, तुम टेंशन मत लेना। सी यू। बुराक, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैं आज कोई सीन नहीं चाहता चाला। हम दोनों एक दूसरे को ग्रीट भी नहीं कर सकते? देखो, हर बार तुम कोई ना कोई सीन करती हो, इसलिए पहली बस वार्न कर रहा हूँ। हाँ बोलो ना गनी। हाँ, क्या बात है बुराक? मैं ना इसे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। ये जानती है मैं गनी से कितनी नफरत करता हूँ, फिर भी उसने मेरे सामने उससे बात की। आई होप इसने उसे इनवाइट ना किया हो। अगर वो कमीना आया तो मैं इन दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखो, तुम शांत रहो, मैं संभाल लूंगा। ओके, यहाँ पहुँचने के बाद कॉल करना। सी यू। चाला, तुम ये सब क्या कर रही हो? अब मैंने क्या किया? कहीं तुमने गनी को इनवाइट तो नहीं किया ना? मैं शादी में अपने दोस्तों को तो इनवाइट कर सकती हूँ, है ना? चाला, तुम टेंशन मत लो, वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। उसे अभी फोन करो और कहो कि ना आए। बुराक बहुत गुस्से में है और मैं इस बार उसे नहीं रोकने वाला, समझ गई तुम? अब देर हो गई है, मैं पीछे नहीं हट सकती। पता नहीं तुम क्या प्लान कर रही हो, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी मुंह की खाओगी। तुम बस देखते जाओ। हेलो। हेलो सिनान, कौन बात कर रहा है? तुम्हारे बच्चों की माँ बोल रही हूँ। बशाक, तुमने क्यों कॉल किया है? बधाई देने के लिए कॉल किया है। बशाक, आज के बाद बधाई देने या फिर किसी भी वजह से कॉल मत करना, समझी तुम? गुस्सा मत करो और मेरी तरफ से अपनी नई बीवी को भी विश करना। और हाँ, ऑक्टे ने भी हाय कहा है, हम बस अभी मिले थे। तुम ऑक्टाई को कैसे जानती हो? हमने अभी एक डील की है। ऑक्टे मिल्स कॉस्मेटिक्स में अपना शेयर बेचना चाहता था, तो मैंने सोचा मैं खरीद लेती हूँ, तो खरीद लिया। तुमने क्या कहा अभी? तुम बस इतना समझ लो, अब मैं तुम्हारी नई बीवी की पार्टनर हूँ। मैंने सोचा तुम खुद उसे ये गुड न्यूज़ देना चाहोगे, इसीलिए बताया। तुम ऐसा नहीं कर सकती। सिनान, अब मैं तुम्हारा और वक्त नहीं लूंगी। अब तो तुम्हारे हनीमून से लौटने के बाद हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। See you। बशाक, God damn it!
बहुत खूबसूरत लग रही हो। यकीन नहीं होता कि तुम मेरी होने जा रही हो। मैं कितना लकी हूं। मैं भी। हनी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा नर्वस हूं। मैं भी। तो अब किसका इंतजार है? चलो शादी करते हैं। हाँ चलो। चलो। मैं तुम्हें उठा लूं? आसलक केक कमाल लग रहा है। आसलक केक की फोटोज लो ना, हम अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। आसल यहाँ? सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा मुझे चाहिए था। आओ ना। सेल्डा आंटी, आप आसल से तो मिल चुकी हैं ना? हाँ, मैं जानती हूँ। आसल वोल्कान की गर्लफ्रेंड है। वोल्कन की गर्लफ्रेंड है ये? हाँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कब हुआ? वोल्कान ने कब से उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड को हमसे छुपा के रखा था। इनफैक्ट हम सब भी अभी मिले हैं। वैसे आसल आपकी कुक की बेटी है, ये आपको पता है ना? हाँ, मैं जानती हूँ। तो जरूर ये आपके घर पर मिले होंगे। वोल्कान, तुम खुद क्यों नहीं बताते हो? आखिर तुम दोनों कहाँ मिले थे? चाला, अपना मुंह बंद करो। आसले, वोल्कान की नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड है।